आगे चलते हैं। तो सर इसका आपने बता दिया कंपनी क्या है, प्रोसेस पे भी हम लोग अब बात करना चाहेंगे कि ये इस कंपनी का स्टेप बाय स्टेप, अगर हमें रूरल ई मोबिलिटी से आगे चलकर रूरल सिनेमा पे जाना है तो रूरल सिनेमा का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा, अगर उसे आप विस्तार से बता पाएं तो हमें हमारे भी। तो अभी जैसे एक पहला स्टेप करके हमने एक आवेदन पत्र निकाला है आपके माध्यम के थ्रू, जहाँ पे हम इसको क्वेश्चनर बोलते हैं, कि जहाँ पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमने वीएलई से मांगी है अबाउट देयर विलेज, अबाउट द कनेक्टिविटी ऑफ विलेज, पॉपुलेशन कितना है, उनके इर्द गिर्द में कोई सिनेमा है क्या, आज के तारीख में उनके एंटरटेनमेंट के जरिए क्या है, अगर सिनेमा है तो कितना दूर है, कितने टिकट पे वो सिनेमा बेच रहे हैं। तो वो सारा क्वेश्चन है जिसमें कम से कम मेरे हिसाब से 20 या 25 क्वेश्चन है। तो उनका प्लस उनका इसमें इंटरेस्ट है क्या, वीएलई का एक इंटरेस्ट, इससे जुड़ना चाहते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो वो करके एक हमने आवेदन पत्र मांगा है। नेचुरली ये योजना में हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, बट ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने के पहले एक मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च जो करना है वो काफी अहम होता है। तो बिना मार्केट को रिसर्च किए हम चाहते नहीं कि कोई भी वीएलई इसमें इन्वेस्ट करे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने बनाए हुए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उनका मार्केट क्या है, मार्केट की डेप्थ क्या है। आज एक वीएलई अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट की उसकी रिटर्न आने की कितनी क्षमता है, क्योंकि जितने जल्दी अगर वीएलई का इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग रिटर्न दे सके वो सबके लिए अच्छा है। वो भले सीएससी के लिए भी इतना ही अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और उससे ज्यादा मैं बोलता जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, कि जिस वीएलई को हम बोल रहे हैं कि ये एक अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी आप अपने गांव के लिए क्रिएट कर रहे हैं, आप फिर आपके बिजनेस जनरेटिंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट करें। और कोई भी बिजनेस मुनाफे के लिए किया जाता है, बिल्कुल। तो वो मुनाफा कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए हमने वो निवेदन पत्र मांगा है। तो जिसमें हमने लिखा है कि क्या है वो सब डिटेल हमारे पास आने के बाद में वी विल सिलेक्ट ओके कि कौन से गांव इसके लिए पहले फेज में सबसे बढ़िया हो सकते हैं ये योजना चालू करने के लिए। तो हमारे हिसाब से हम ये जितने भी आवेदन पत्र आए, जैसे आपने बताया कि अभी तक हमारे पास 5000 लोगों के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए, वो बहुत बढ़िया नंबर है। तो उसमें से हम लोग एज अ सिलेक्शन प्रोसेस पहले 200, पहले 300, पहले 500 लोगों को उसमें से हम चाहेंगे कि बाबा आप हमसे जुड़ो, बिल्कुल। और उसके लिए एक तरीके के हिसाब, वंस वी सिलेक्ट देम वी विल इन्फॉर्म देम कि यू गाइस हैव सिलेक्टेड। उसके बाद में ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो वीएलई की होनी चाहिए। जैसे एक सिनेमा खोलने के लिए सबसे अहम जगह रहती है कि आपके पास उतनी जगह है क्या, बिल्कुल। आपके पास उतना एक इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग है क्या, बिकॉज जितनी ये सुविधा उसके पास ऑलरेडी मौजूद रहेगी उतना उसका इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो हम बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग असेट को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आप अगर एग्जिस्टिंग असेट को मोनेटाइज करोगे तो आपका रेवेन्यू, आपके रिटर्न्स बढ़ जाएगा। तो वो सारी डिटेल्स इन द फर्स्ट फेज आपने निवेदन भेजा है, इन द सेकंड फेज हम इवैल्यूएट कर लेंगे आपके माध्यम से, सीएससी के माध्यम से हम बोलेंगे कि ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। जहां जहां हमको लगता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, सीएससी की क्षमता के बारे में हमें कोई दुविधा नहीं है। हमको मालूम है हर एक सीएससी एक धनी सीएससी है, एक हर एक सीएससी एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, और वो उसके पास क्षमता है हमारे गाइडेंस के अंदर वो सिनेमा चला सकते हैं। बट उस सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। तो स्टेप 1 आप निवेदन पत्र डालो, स्टेप 2 हम सिलेक्शन करके आपके पीछे आ जाएंगे कि ओके ये लोकेशन अच्छा है। उसके बाद में उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग फॉर्म कर लेंगे, ओके ठीक है ये हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा, ये आपकी तरफ से आना चाहिए। और उसमें हमारी टीम कंटिन्यूसली उनको गाइड करेगी। ये प्रोसेस जो है एक बार चालू होने के बाद तकरीबन 3 या 4 महीने का प्रोसेस रहेगा। उसमें हम पूरा सिनेमा का स्ट्रक्चर खड़ा करके हमारे पास से जितने भी सामान हमको सीएससी में पहुंचाने वो पहुंचा देंगे, एंड उसके बाद में सिनेमा की टेस्टिंग हो जाएगी। तो ये आप समझ के चलो एक 90 से लेके 120 दिन का पूरा प्रोसेस रहेगा।